वॉरेन बफे के बारे में आप में से हर एक इंसान जानता होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, बट एक ऐसा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके शायद होश उड़ा देगा। वॉरेन बफे, अगर उनके नेटवर्थ को आप उनकी उम्र से डिवाइड करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जिस दिन से वो पहले दिन धरती पे जन्म लिया था उन्होंने, फर्स्ट डे से उनकी इनकम जो है वो शेयर मार्केट की वजह से, उनकी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, उनके पोर्टफोलियो की वजह से, उनके पहले दिन से उनकी इनकम 30 करोड़ रुपए की हो रही है पहले दिन से। अब ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो सिर्फ 11 साल की उम्र से, 11 ईयर्स के जब वो थे, तब से वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख चुके थे। अब 11 साल की उम्र, कैन यू इमेजिन, 11 साल की उम्र में हम में से ना मतलब ज्यादातर लोग, 99% लोग, हम कार्टून्स देखते थे। हमें शेयर मार्केट छोड़ो, हमें पैसा कैसे कमाना है उसकी भी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है पैसों के बारे में बात नहीं करनी, राइट? लेकिन इन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, जिसकी वजह से आज आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है कि पहले दिन से, जन्म से आप 30 करोड़ रुपए दिन का कमा रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई शेयर मार्केट की, इससे पोटेंशियल आपको समझ आ सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, फॉरेन में ही नहीं है पोटेंशियल, भारत की भी बात करें ना, तो एक हमारा गांव है आलमनेर नाम का। अब इस गांव को पता है क्या बोला जाता है? द मिलियनियर्स टाउन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? 1945 में इसी गांव से विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई, और विप्रो कंपनी ने यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट सबके पास शेयर्स है, और ऑलमोस्ट सबके सब करोड़पति है। यहाँ पे ना प्रावधान है, एक प्रचलन है, ठीक है, एक रीति है कि जो भी बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे के नाम से कुछ शेयर्स खरीदे जाते हैं विप्रो के अंदर। और विप्रो की अगर एक जबरदस्त बात बताऊं, अगर 40 साल पहले, अभी से 40 साल पहले, मैंने 1980 के आसपास, विप्रो के अंदर सिर्फ आपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होती ना, कितने की? 10,000 की, बहुत बड़ी बात नहीं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी होती, आज आप 1400 करोड़ के मालिक होते। आप छोड़ो, अब हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी एज के हों जो शायद इस टाइम पे जन्म ही ना लिया हो, तो हमारी छोड़ो, अगर हमारी फैमिली में भी किसी ने लिए होते 10,000 के शेयर्स, 10,000 छोड़ो सर, 10,000 छोड़ो, 1,000 रुपए के भी लिए होते तब भी 150 करोड़ के मालिक होते। 1,000 भी नहीं थे उस टाइम पे, चलो 100 रुपए तो होंगे, 100 रुपए के भी शेयर्स लिए होते तो लगभग 14 करोड़ के मालिक होते। ये गेम है शेयर मार्केट का, ये पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। अब एक चीज पक्की है कि शेयर मार्केट में अगर आपको बहुत रिवॉर्ड्स मिलने वाले, बहुत ज्यादा हाइप मिलने वाली है, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, पैसा बढ़ सकता है, तो बर्बाद भी हो जा सकता है, रिस्क भी उतना ही होता है शेयर मार्केट के अंदर, ये भी पक्की बात है ना? लेकिन रिस्क मिटिगेशन को कैसे कम करना है, रिस्क के मतलब कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल कम हो जाए और आपके रिवॉर्ड्स बढ़ जाए, इसी के लिए ये वीडियो आपके लिए, शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स। जितने भी सवाल एक बिगिनर के दिमाग में होते हैं, उन सारे सवालों को इस वीडियो के अंदर एक बाय एक कवर करने वाला हूं मैं। और आपको शुरुआत में ही दावा कर रहा हूं कि ये जो वीडियो होने वाली है, ये एक अगर छोटा बच्चा भी देखे ना, क्योंकि अपना मेन टारगेट यही है कि हम छोटी उम्र के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करें अबाउट शेयर मार्केट, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल छोटा बच्चा, 10 साल का, 11 साल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा, वो बहुत आराम से समझ पाएगा कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, किस तरीके से मैं अपने रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज कर सकता हूं, कितने रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। बहुत सारे सवालों को कवर करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बिगिनर्स को ना बहुत ज्यादा डर लगता है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से। जो शुरुआत के लोग होते हैं, बहुत डर लगता है, क्योंकि हमने कभी मूवी के अंदर देखा होता है कि अरे उसके अंदर फ्रॉड हो गया, हमें किसी दोस्त ने बताया होता है अरे भाई उसने बहुत पैसे बर्बाद कर दिया, उसकी तो सुसाइड हो गया। बहुत सारी चीजें हमें सुनी सुनाई बातें जो होती है वो हमारे दिमाग में होती हैं, जिसकी वजह से बिगिनर्स को बहुत ज्यादा दूर रहना ही पसंद है। कि हाँ यार, शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार, ये वर्ड आपने सुना होगा, सट्टा बाजार है भाई, इसके अंदर तो सट्टा खेला जाता है। पर एक एक करके मैं बताऊंगा आपको कि हमें डरने की जरूरत है या नहीं है, क्या ये रिस्की है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं, वो समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, एंड शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसमें प्राइसेस जो है वो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, ऊपर क्यों जाते हैं, नीचे क्यों जाते हैं, एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट होता क्या है ना? मान के चलो आप और मैं मिलके एक कंपनी बनाते हैं, आप हो जो भी मुझे देख रहे हैं अभी, और मैं, चाहे चलो आपकी अकेले की कंपनी बनती है, आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, कैसे खोलोगे आप? सबसे पहले आप खोल सकते हो प्रोप्राइटरशिप के अंदर, आप एक प्रोप्राइटर बन सकते हैं एंड आप कंपनी खोल सकते हैं। अगर आपको मिलके खोलना है, प्रोप्राइटर बनोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर कंपनी के अंदर जो लागत लगेगा, तो उसके अंदर आप अपनी सेविंग से पैसा ले सकते हो, आप अपने रिलेटिव से पैसा ले सकते हो, आप किसी से उधार मांग सकते हो। इस तरीके से आप पैसा लगाओगे अपनी कंपनी के अंदर और अपना बिजनेस करना शुरू करोगे, करेक्ट है? अगर आप कहते हो कि चलो जी हमें पार्टनरशिप में करना है, आशुतोष सर आपके साथ मिलकर कर लेंगे, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरह की कंपनी बना सकते हैं। या तो हम बनाएंगे LLP पार्टनरशिप के अंदर, और या हम बनाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या बनाएंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इसके अंदर हम पैसा कहां से लेके आएंगे यार? किसी भी चीज को काम करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए, मान लो हम एक शुगर की फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, हमें मिल लगाना पड़ेगा, हमें वहां पे वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो हमारा पास क्या ऑप्शन है? अगेन यही ऑप्शन है, अपन दोनों मिलके या तो अपने सेविंग से पैसा लगाएंगे, ठीक है, जो भी हमने बचाया है, या फिर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने उधार लेने वाले रिलेटिव से, या फिर हम पर्सनल लोन वगैरह भी उठा सकते हैं शायद,
ठीक है, इसके अंदर डिपेंड करेगा कि हमारा सिविल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, बहुत सारी चीजें होंगी। बिजनेस लोन भी मिल सकता है, अगर आपने बढ़िया बिजनेस थोड़ा बहुत करके दिखा दिया तो बिजनेस लोन भी हम उठा सकते हैं। पर बिजनेस लोन भी हमें 1000 करोड़ का तो नहीं मिलने वाला, वो भी एक लिमिटेड मिलेगा, 2 करोड़ 3 करोड़ का मिल सकता है ना। अगर मुझे चाहिए कि मुझे 15,000 करोड़ का बिजनेस मिल चाहिए, मान लो हमारी कार की फैक्ट्री बनाने वाले हम, ठीक है, कार की फैक्ट्री बनाने वाले पूरा सेटअप लगाने वाले, हमें 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, कौन देगा, बैंक तो नहीं दे सकता, बैंक की बस की नहीं है कि 15,000 करोड़ रुपए दे दो। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा, हम लोगों को अपना बिजनेस प्लान समझा सकते हैं। और इतनी बड़ी जनता, 138 करोड़ लोग हैं, ठीक है, अब हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं कि वो बिजनेस चलाए, बिजनेस खोल ले। हम क्या कर सकते हैं, हम आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है जी, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और ये कहां लॉन्च होता है, ये लॉन्च होता है, धीरे धीरे वर्ड्स थोड़े थोड़े याद करते चलना, ये लॉन्च होता है हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर। कहां लॉन्च होता है, मतलब एक कंपनी आई, कंपनी कहती है कि जी ये रहा मेरा बिजनेस मॉडल, इस तरीके से मैं काम करने वाला हूं, ठीक है, ये मेरा बिजनेस प्लान है आगे का कि मैं ऐसे ऐसे ग्रो करूंगा, और वो पूरा अपना स्ट्रक्चर बताता है। अब अगर बीइंग अ पब्लिक आपको वो चीज पसंद आती है कि हाँ यार इसके बिजनेस के अंदर दम है और ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में, बहुत मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आपको दिखता है, तो आप क्या कहते हो कि चलो जी मेरे पैसे आप ले लो। आपने अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करे, और बदले में आपको क्या मिलेगा, आपने अगर इस कंपनी को अपने पैसे दिए तो बदले में ये कंपनी आपको अपनी हिस्सेदारी देगी, जिसको बोलते हैं शेयर्स देगी। तो आप खुशी खुशी बोल सकते हो, शेयर मार्केट का पहला फायदा क्या हो गया कि आप सिर्फ 1500 रुपए भी लगाते हैं तो आप रिलायंस के मालिक बन सकते हैं, मालिकाना हक रख सकते हैं। आप गर्व से सीना चौड़ा करके ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा है जियो, ठीक है ना। आप सिर्फ 1000 रुपए का भी शेयर लेते हो तो आप टाटा की कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले सकते हो, मालिकाना हक रख सकते हो, और आप गर्व से बोल सकते हो कि टाटा मेरी कंपनी है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई कि प्राइमरी मार्केट क्या है। अब मान के चलो प्राइमरी मार्केट में आपने पैसे दे दिया कंपनी को, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कार की फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी आपके पैसे से। अब आपको ना 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई। आपने तो पैसे दे रखे कंपनी को, कंपनी अपना काम करने लग गई, लेकिन आपको उस पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कंपनी तो आपको पैसा लौटाएगी नहीं, तो अब आप इस केस के अंदर क्या करोगे, एक मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार, ठीक है, शेयर मार्केट। और यहां पे क्या कर सकते हैं हम, यहां पे हर वक्त हर शेयर के लिए खरीदार और लेनदार मिल जाएंगे। जैसे आपके पास शेयर्स हैं टाटा के, और आपको जरूरत पड़ गई, या तो पैसों की जरूरत पड़ गई कि हाँ मुझे अभी अर्जेंटली पैसे चाहिए, या फिर आपको लगता है कि टाटा जो है आने वाले टाइम में बढ़िया नहीं करने वाली परफॉर्म, आपको ऐसा लगता है कि टाटा बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी, आप चाहते हो कि मैं अपने शेयर को सेल कर दूं। और यहां पे कोई इंसान है, इस इंसान को लगता है कि टाटा का शेयर मिल जाता ना, अगर टाटा का शेयर मिल जाता, टाटा आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करने वाले, इसका परसेप्शन है और इसके पास पैसे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपसे टाटा के शेयर्स खरीद लेगा जो आपने कंपनी से खरीदते। मतलब क्या है, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट जहां से आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर लेते हो, और दूसरा हो गया कि आप आपस में शेयर्स को वो करते हो, सेल और परचेज करते हो, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है जी। तो मुझे लगता है शेयर मार्केट आपको यहां तक क्लियर हो गया कि शेयर बाजार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, शेयर मार्केट यही है, ठीक है, कि आप कंपनी से शेयर्स लेते हैं और उसके बाद आपको डिविडेंड में मिलता है। वो सारी चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे, बट अब यही इतना समझ लो कि यहां से हमने कंपनी से शेयर लिया और उसके बाद जब हम लोगों के साथ आपस में शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं ये समझो आप। शेयर मार्केट के अंदर अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी मतलब क्या, चलो ये भी समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर 2 मेजर हमारे एक्सचेंजेस हैं, एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं एनएसई, जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड है, टेक्निकली थोड़ा सा नया है, और दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास बीएसई, जिसको बोलते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब एनएसई के अंदर, एक एनएसई का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एनएसई के अंदर लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड है, एनएसई में लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड है। अब अगर हम देखते हैं ना कि शेयर मार्केट आज ऊपर गया, हम न्यूज के अंदर सुनते हैं शेयर मार्केट ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी 2000 कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है कि 2000 कंपनीज अगर ऊपर गई तभी शेयर मार्केट ऊपर गया, या फिर पूरी 2000 कंपनीज नीचे गई तभी शेयर मार्केट नीचे आया, क्या होता है ऐसा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। या तो ऐसा करेंगे कि 2000 की 2000 ऊपर गई तभी हम बोलेंगे शेयर मार्केट ऊपर गया, या फिर हम ये देखेंगे कि ज्यादा कंपनीज, मान लो 1100 कंपनीज ऊपर गई और 900 कंपनीज नीचे गई, तब हम बोले शेयर मार्केट ऊपर गया। नहीं, ये कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टेंशन होगी, बहुत ज्यादा झमेला होगा, इसलिए कंपनी ने क्या किया, एक हमारा इंडेक्स निकाल दिया। दोनों के अपने अपने इंडेक्स हैं। अब ये इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, टू मेजर समथिंग, ठीक है। और इनका एनएससी का एक इंडेक्स है जिसका नाम है, आप सबने सुना होगा, निफ्टी
निफ्टी बोला जाता है इसके एक्सचेंज को, जिसको हम प्यार से कई बार निफ्टी 50 भी बोलते हैं, निफ्टी 100 स्टॉक्स भी होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होते हैं, वो समझेंगे अभी। पर निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है कि जो भी एनएससी पे रजिस्टर्ड टॉप की 50 कंपनीज हैं, टॉप की 50 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से। अब ये मार्केट कैप क्या होता है, एक एक वर्ड को क्लियर करता हूं। मार्केट कैप मतलब हो गया, अगर आपको किसी कंपनी को पूरी तरीके से खरीदना है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो सिंपल शब्दों में मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। अगर मुझे रिलायंस खरीदना है और उसका 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मुझे उसको खरीदने के लिए 13 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं वो हमारी निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। अब अगर ये निफ्टी 50 के अंदर ज्यादा कंपनीज अगर ऊपर गई और कम कंपनीज नीचे आई, तो टोटली शेयर मार्केट जो है बोला जाएगा कि आज शेयर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और अगर ज्यादा कंपनीज नीचे आई और कम कंपनीज ऊपर गई तो बोला जाएगा कि भाई आज शेयर मार्केट जो है वो नीचे आया है। सिंपल चीज है, ठीक है। इसी तरीके से बीएससी का जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है सेंसेक्स। अब ये चीजें बस याद रखना, यहां तक शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है क्या सर? रिस्क है क्या यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्क है? कितने लोगों का सवाल है, जरा कमेंट करके बताना। अगर एक वर्ड में मैं जवाब दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या रिस्की है, तो इसका जवाब होगा यस। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की तो है, बट क्या बहुत ज्यादा रिस्की है? थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपने स्क्रीन के ऊपर, इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे जाके मैं आपको ना दिखाने वाला हूं सेंसेक्स। मैंने अभी आपको बताया, तो सेंसेक्स का थोड़ा सा ना हम ग्राफ देखते हैं। सेंसेक्स ग्राफ सर्च करते हैं और सेंसेक्स के ग्राफ को हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मैक्सिमम करके, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कुछ लिख पाऊं जिसके लिए मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। नहीं, यहां पे नहीं, आई एम सॉरी। यहां देखिए, यहां पे ना आपको सेंसेक्स का पूरा ग्राफ दिख रहा है कि जब से सेंसेक्स की शुरुआत हुई है तब से लेके अभी तक कैसा परफॉर्म किया है सेंसेक्स ने। चलिए अब देखते हैं, रिस्क को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहां से इसकी शुरुआत हुई और बार बार आप देख रहे होगे छोटा छोटा नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये छोटे पॉइंट पे अगर देखा जाए ना, तो छोटे पॉइंट पे बहुत ऊपर नीचे है। यहां से नीचे गया, फिर 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 नीचे गया। यहां पे तो देखो आप कितना ही नीचे आ गया ये, ठीक है। लगभग 17,000 से टूट के 17,000 पे टूटा था ये, ठीक है। और लगभग 9,000 पॉइंट्स पे ये बंद हुआ था। ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। 2008 की बात है, जब शायद आप सबने सुना भी हो कि इस टाइम पे बहुत बड़ा क्राइसिस आया था मार्केट के अंदर। क्यों आया था? इसके पीछे का भी कारण था। लेमैन ब्रदर्स जो थे ना, अब ये कौन थे लेमैन ब्रदर्स? जैसे हमारे भारत के अंदर बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनीज है, कौन सी है? एचडीएफसी है, कोटक है, जहां पे हम सबका पैसा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। वैसे ही यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी थी लेमैन ब्रदर। इन्होंने रातों रात बैंकरप्सी फाइल कर दी थी, रातों रात बोल दिया था कि हम कंगाल हो गए। तो उसके बाद मार्केट बुरी तरह से, और दूसरा एक तो ये यूएस की चीज हुई थी, सेम टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे सत्यम फ्रॉड भी हुआ था। सत्यम फ्रॉड जिसके बारे में इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हो, तो ये भी सेम टाइम पे हुआ था, जिसकी वजह से ये जो शेयर मार्केट था हमारा, ये बहुत नीचे गया था, ठीक है। पर फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शेयर मार्केट बिल्कुल जीरो पे आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगर 10 कंपनीज डूबेगी, 2 कंपनी के हो सकता है अच्छी खबर भी आ जाए। तो धीरे धीरे शेयर मार्केट में मूवमेंट तो होती ही होती है, ठीक है। तो यहां पे फिर कुछ मूवमेंट हुई, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आया, फिर यहां पे कोविड के अंदर आप देख सकते हो यहां पे ड्रॉप आया, फिर उसके बाद ऊपर उठा कोविड, और पीछे के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया इसने। अब मेरे को यह समझाओ, अगर आपका सवाल यह है कि क्या शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर वो कब होगा? वो होगा आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। कब हो सकता है आपका? अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो कि मैं आज लगाऊंगा, और आपका माइंडसेट है कि रातों रात मेरा पैसा डबल हो जाए। आपका ये माइंडसेट है कि बस आज मैंने लगाया और 1 महीने के अंदर मैं अपने पैसे को, अब थोड़ा सा माइंडसेट को लेके चलो ना। अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, या फिर दोस्त के बिजनेस को भी छोड़ो, आप अगर सोना लेते हो, तो आपका माइंडसेट क्या रहता है सोने के अंदर कि आज मैंने सोना लिया और 1 महीने के बाद बेच दूंगा, सोने का दाम डबल करके। ऐसा होगा आपका। आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हो, आपका दिमाग में क्या रहेगा कि आज मैंने प्रॉपर्टी ली और 2 महीने के बाद मैं बेच दूंगा और डबल पैसा कमा लूंगा। ऐसा रहता है? नहीं। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर ऐसा रहता है, लोगों के दिमाग में रॉन्ग बिलीव्स, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप बेचना चाहोगे तो भाई आपको नुकसान बहुत तगड़ा हो सकता है इसके अंदर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखोगे, तो आप देखो ना, आपकी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है, यहां पे 60,000 गुना का रिटर्न है। 60,000 गुना का रिटर्न है भाई, पिछले 40 साल के आसपास। हाँ, 1990 से बोल रहा हूं मैं, तो पिछले 40 साल के अंदर 60,000 गुना। अभी 60,000 पॉइंट्स पे है, लगभग 58,000 पे है ये।
इसी तरीके से अगर आप निफ्टी के ग्राफ को चेक करोगे तब आपको ये भी चीज समझ आएगी कि निफ्टी के अंदर भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी वापस से चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। नाउ एक और चीज आपको ना इसको शेयर मार्केट को इस तरीके से समझना है कि अगर मैं किसी दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे आसपास जैसे मेरे ऑफिस के नीचे यहाँ पे एक चाय की दुकान है, लेट्स सपोज, हो सकता है आपका एग्जांपल लेते हैं, आपके ऑफिस के नीचे एक चाय की दुकान है, आप नीचे उतरते हैं, आप डेली वहां पे चाय पीते हैं, आपको पता है कि इसका चाय ना बड़ी जबरदस्त है। वो बंदा एक दिन बैठ के ना आपसे ऐसी बात करना शुरू करता है कि भैया मेरा ना प्लान है कि मैं अपने इस चाय के बिजनेस को जो है मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे फ्रेंचाइजीज बनाऊं, मेरे पास पूरा प्लान है, बस मेरे को थोड़े से पैसों की दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि चल भाई, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको उसके बिजनेस में पोटेंशियल दिखता है, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है उसके साथ, आप बोलोगे कि चल मेरे पास 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये लगा ले, अगर तेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो 100% मेरे को भी हिस्सेदारी दे दे, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। आपका माइंडसेट क्या रहेगा वहां पे कि मैंने पैसे लगाए, मुझे ब्याज नहीं मिलने वाला है, अगर इसका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, अगर इसका बिजनेस डूबेगा तो मेरा भी नुकसान होगा। आप इसी तरीके से पैसा लगाएंगे ना, सेम वैसा ही होता है शेयर मार्केट। आपका अगर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया उसने अगर बहुत बुरा परफॉर्म किया तो आपके नुकसान के चांसेस है, और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और उसने बहुत ग्रोथ दिखाई तो आपका जरूर जरूर प्रॉफिट होगा वहां पे। बट ज्यादातर अगर आपने समझदारी दिखाई, अगर आपने पूरी तरीके से सीखा, ठीक है, आपने रिसर्च करना सीख लिया, आपने एनालिसिस करना सीख लिया, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये वीडियोस बनानी शुरू करी है मैंने। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, रिस्क की जहां तक बात करें, रिस्क तो हर चीज के अंदर है। रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे किसी को नहीं पता। डॉक्टर है, सर्जरी करने जा रहा है, बचेगा कि नहीं बचेगा पेशेंट नहीं पता, रिस्क तो वहां पे भी है ना। हवाई जहाज उड़ाएगा तो पायलट तो कोई बने ही ना, ऐसे हवाई जहाज में भी रिस्क है। तो आपको सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको नहीं आता तो साइकिल चलाने में भी रिस्क है, और अगर आपने सीख लिया तो आप हवाई जहाज को भी उड़ा सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लर्न द थिंग्स। ऑलराइट, तो यही चीज सीखने वाले। अब इसके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट, मुझे कितना मिल सकता है रिटर्न्स, अगर मैं आपकी बात मान के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करता हूं तो कितना रिटर्न मिलेगा। देखो, रिटर्न की जहां तक बात है, अभी मैं वो चीज पे तो आऊंगा, बट आप ये समझना मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर आप शेयर मार्केट को समझते हो तो मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। मान के चलो आपकी इनकम 10,000 रुपए, ज्यादा नहीं है महीना। जिस हिसाब से मैं समझता हूं शेयर मार्केट को, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए महीना है, जिसमें से आप 9,000 रुपए जो है वो मंथली खर्च देते हो। मंथली खर्चे आपके कितने? 9,000 रुपीज के हैं। आपके पास बच जाते हैं 1,000 रुपए। अब ये 1,000 रुपए को आप सेव कर लेते हो। क्या कर लेते हो? आप सेव कर लेते हो। सेव जो करोगे ना, वो कभी ना कभी खर्च होगा ही होगा। सेव क्यों होता है भाई? हर साल आईफोन नया फोन लॉन्च करता है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये आपके पैसे उड़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो शेयर मार्केट के अंदर और आपको रिटर्न मिलते हैं लगभग 15% के आसपास का, आपने सही तरीके से सीखा, जो कि अभी हम सिखाने वाले हैं आपको, तो 15% का रिटर्न आपको मिलता है। और 40 साल तक, देखो आपकी नौकरी से आपको कितना मिलने वाला है, 40 साल तक आप कमाओगे। नौकरी में आपकी सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपए, तो मतलब साल की सैलरी आपकी हो गई 1,20,000 रुपए। तो मतलब आपकी सैलरी पूरे 10 साल की कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। और पूरी जिंदगी 40 साल काम करता है एक इंसान, तो पूरी जिंदगी में ये इंसान कमाएगा 48 लाख रुपए। कितना कमाएगा? 48 लाख रुपए की इनकम करेगा, जिसमें से 9,000 रुपए तो ये खर्च ही देता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितना ये खर्च देगा। अब मैं बता रहा हूं कि सिर्फ 1,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो और वही 40 साल तक आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपका जो कॉर्पस अमाउंट होगा ना, वो लगभग 3,50,00,000 के आसपास का हो जाएगा, सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने की वजह से। आप सोच के देखो, एक तरीके से तो यही हुआ ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे लेवल से ही करते हैं, तो एक तरीके से यही हुआ कि आपने पूरी जिंदगी फ्री में जिया, आपने जो भी खर्चा किया वो बिल्कुल फ्री हो गया, और आपका सिर्फ छोटा अमाउंट 10% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट करने से आपका जो टोटल अमाउंट जिंदगी के एंड में जॉब से आया था, उसका करीब करीब 6 गुना 7 गुना आपको रिटर्न मिल गए शेयर मार्केट से। तो ये इंडस्ट्री के बारे में सीखने में क्या दिक्कत है? इस इंडस्ट्री के बारे में अगर हमने सीख लिया, तरीके से काम कर लिया, तो बहुत जबरदस्त गेम हो सकता है। अब इस सवाल के ऊपर आता हूं कि कितना रिटर्न मिल सकता है सर, तो डिपेंड करेगा सर आपकी लर्निंग के ऊपर कि कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है। माइनस में भी रिटर्न जा सकता है अगर आपने टिप्स के ऊपर ध्यान दिया। किसी दोस्त ने बोला कि अरे अरे बहुत जबरदस्त स्टॉक जाने वाला है भाई, टिप है, ठीक है। अगर आप टिप के चक्कर में पड़े तो आपको माइनस में भी रिटर्न मिल सकते हैं, आपका पैसा पूरा बर्बाद भी हो सकता है। अगर आप ऐसे गए मल्टी बैगर स्टॉक्स के चक्कर में पड़े, मल्टी बैगर स्टॉक्स की भाई रातों रात 1,000% का रिटर्न, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं केसेस के अंदर। बहुत सारे लोग आपको लुभाने की कोशिश करेंगे कि 1,000% का रिटर्न। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर ये 1,000% का रिटर्न मिलना पॉसिबल होता तो जो वॉरेन बफे हैं, जो राकेश झुनझुनवाला है, जिनकी भी शेयर मार्केट का हर एक इंसान शायद आरती उतारता होगा, सुबह सुबह पूजा करता होगा, उनका सीएजीआर अभी भी 20% के आसपास क्यों आता है? मतलब उनका भी
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है वो अभी भी 20% का क्यों आता है? वो क्यों नहीं घुस जाते इस 1000% के रिटर्न के चक्कर में? क्योंकि यहां पे समझदारी, अगर रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है। अगर आपको लगता है कि 1000% का रिटर्न मिल जाएगा तो उसमें उतना ही रिस्क है, जीरो पे भी जा सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, आपको उधार लेना पड़ सकता है मार्केट से। तो इसलिए क्या करना है, पॉजिटिव रिटर्न की तरफ जाना है। और इसके लिए चाहिए आपको एक बहुत जबरदस्त चीज, जो कि आपके कैरेक्टर के लिए भी, आपको जिंदगी जीने के लिए भी इस चीज की बहुत जरूरत है, वो है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा, लॉन्ग टर्म विजन रखा और आपने साथ के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाई, आपने सीखना शुरू किया इसके बारे में, तो आप लॉन्ग टर्म में भारत जैसी इकोनॉमी के अंदर, मैं ये चीज बता रहा हूं, भारत इतनी डाइवर्स इकोनॉमी है जिसके अंदर आप इजीली 15 से 20% का रिटर्न अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ले सकते हो। उनके बारे में सुना आपने, चाइनीज विस्पर? हमने गोवा में ना एक गेम खेला था, अगर हो सके तो मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस गेम की थोड़ी सी फुटेज लगा दे, उसके अंदर क्या हुआ था आपको दिख जाएगा।